नमस्ते। हमारे पॉडकास्ट ज्ञानगंज में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम चर्चा करते हैं हिंदी हिंदुस्तान को लेके। हमसे जुड़ने के लिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज और हमारे ट्विटर हैंडल ज्ञानगंज 1 को भी फॉलो करें। आज का हमारा विषय है स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर। आज हम जानेंगे वीर सावरकर के बारे में और इतिहास में उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में। ये कहा जाए कि आधुनिक भारतीय इतिहास में जिस महापुरुष के साथ सबसे अधिक अन्याय हुआ वो सावरकर ही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सावरकर नाखून कटाकर क्रांतिकारी नहीं बने थे। 27 वर्ष की आयु में उन्हें 50-50 वर्ष के कैद की 2 सजाएं हुई थी। 11 वर्ष के कठोर काला पानी के सहित उन्होंने कुल 27 वर्ष कैद में बिताए। सन 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताने वाली प्रामाणिक पुस्तक सावरकर ने ही लिखी। ब्रिटिश जहाज से फ्रांस के मार्सेई बंदरगाह में समुद्र में छलांग लगाकर सावरकर ने ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखकर सावरकर ने ही भारतीय राष्ट्रवाद को परिभाषित किया। जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद का विरोध पूरी शक्ति से सावरकर ने ही किया। जातिवाद और अस्पृश्यता का जैसा विरोध भी सावरकर ने किया था, वैसा तो कांग्रेस तब क्या आज भी नहीं कर सकती है। लेकिन देश उन्हें कैसे याद करता है। भारत रत्न प्राप्त कर चुके 41 महानुभावों की सूची में भी सावरकर का नाम नहीं है। उनके जन्मदिन पर संसद में उनके चित्र पर माल्यार्पण करने के लिए सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। सेकुलरिज्म के स्वयंभू दूत मणिशंकर अय्यर ने तो सेलुलर जेल से भी सावरकर की यादों को मिटाने का प्रयास किया, जहां भी सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी। अपनी चमड़ी बचाने के लिए सावरकर के लंबे और ऐतिहासिक भाषण के एक वाक्य को उठाकर उन्हें हिंदू जिन्ना बनाने की कोशिश होती रही है और उन्हें विभाजन के लिए भी जिम्मेदार ठहराने की कोशिश होता रहा है। मानो भारतीय जनमानस के स्वयंभू प्रतिनिधि सावरकर ही रहे हो, जबकि सत्य तो यही है कि सावरकर ने अंत तक विभाजन को स्वीकार नहीं किया। सावरकर को बदनाम करने के निकृष्ट अभियान में भारत के तथाकथित वामपंथी और गांधीवादी बुद्धिजीवियों ने अपूर्व एकता का परिचय दिया। इन बुद्धिजीवियों ने सावरकर पर 3 मुख्य आरोप लगाए। एक, अंग्रेजों से माफी मांगना। दूसरा, हिंदू सांप्रदायिकता का जनक होना। तीसरा, गांधी के हत्या का षड्यंत्र रचना। सावरकर पर पहला आरोप है अंग्रेजों से क्षमा याचना का। यह ठीक है कि जब 1913 में जब गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि रेजिनाल्ड क्रेडॉक पोर्ट ब्लेयर गया तो सावरकर ने अपनी याचिका पेश की। यह ठीक है कि सावरकर ने खूनी क्रांति का मार्ग छोड़कर संवैधानिक रास्ते पर चलने का और राजभक्ति का आश्वासन दिया। लेकिन जरा गौर कीजिए कि सावरकर की याचिका पर क्रेडॉक ने क्या कहा। क्रेडॉक ने अपनी गोपनीय टिप्पणी में लिखा कि सावरकर को अपने किए पर जरा भी पछतावा या खेद नहीं है और वो अपनी हृदय परिवर्तन का ढोंग कर रहा है। उसने ये भी लिखा कि सावरकर सबसे खतरनाक कैदी है। भारत और यूरोप के क्रांतिकारी उसके नाम की कसम खाते हैं और यदि भारत भेज दिया गया तो उसे भारतीय जेल तोड़कर निश्चय ही छुड़ा ले जाएंगे। इस याचिका के बाद भी सावरकर ने लगभग 1 दशक तक काले पानी की महायातना भोगी। यहाँ 2 बातें समझना आवश्यक है। पहला ये कि काला पानी की सजा इतनी भयंकर हुआ करती थी
कि वहां से कोई व्यक्ति जीवित वापस नहीं आता था। सावरकर के आदर्श वीर शिवाजी थे। उन्हें पता था कि राष्ट्र की सेवा के लिए जीवित रहना आवश्यक है। उन्हें यह भी अच्छी तरह पता था कि अंडमान द्वीप से निकलने का एकमात्र रास्ता ये हृदय परिवर्तन ही है। इसलिए उन्होंने ये प्रयास किया, यद्यपि असफल रहे। यदि अंग्रेजों के सामने याचिका प्रस्तुत करना अपराध है, तो कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता ऐसा नहीं जिसने इसका उपयोग नहीं किया हो। जहां तक राजभक्ति के आश्वासन की बात है, तो गांधी जी ने तो कई बार राजभक्ति की शपथ ली थी और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ भी दिया था। जो वामपंथी बुद्धिजीवी सावरकर का उपहास करते रहे हैं, उन्हें लेनिन और स्टालिन के कारनामों की जानकारी होनी ही चाहिए। दूसरा आरोप सावरकर पर हिंदुवादी सांप्रदायिकता के जनक होने का है। पहले तो ये तय हो कि इस धरा पर हिंदू सांप्रदायिकता जैसा कुछ है भी या नहीं। संप्रदाय का आशय होता है सम्यक प्रकारेण प्रदीयते इति संप्रदाय, अर्थात एक गुरु के द्वारा समूह को सम्यक रूप से प्रदान की गई व्यवस्था को संप्रदाय कहते हैं। इस अर्थ में इस्लाम, ईसाई, मार्क्सवादी, माओवादी संप्रदाय हो सकते हैं। हिंदू समाज के अंदर भी जैन, बौद्ध, सिख, नाथ इत्यादि कई संप्रदाय है, लेकिन स्वयं हिंदू समाज ही एक संप्रदाय नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहा था कि रिलीजियन को भारतीय संदर्भ में धर्म का समानार्थी बताना बहुत बड़ी भूल थी। रिलीजियन संप्रदाय का समानार्थी शब्द है, धर्म का नहीं। इस गलत अनुवाद के कारण लोग अब धर्म और संप्रदाय को पर्यायवाची शब्द समझने लगे हैं, मानो धार्मिक होना और सांप्रदायिक होना एक ही बात हो। बी सावरकर की लिखी एक लघु पुस्तक है हिंदुत्व। भारतीय जनमानस पर प्रभाव के दृष्टिकोण से देखें तो ये उनकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना है। यदि प्रति शब्द प्रभाव के गणित से देखा जाए तो हिंदुत्व निश्चय ही मार्क्स के 10 कैपिटल से अधिक प्रभावशाली पुस्तक प्रमाणित हुई है। हिंदुत्व भारतीय राष्ट्रीयता को परिभाषित करने वाली पहली पुस्तक है। सावरकर के इसमें विचार निर्मम थे। वे यथासंभव तथ्यपरक बने रहने की कोशिश करते थे। अपने पुस्तक हिंदुत्व में सावरकर ने किसी का तुष्टीकरण नहीं किया है, बल्कि कटु सत्य बताया है। हाँ, लगभग 90 वर्षों के पश्चात आज उनमें से कितने तर्क प्रासंगिक रह गए हैं और कितने अप्रासंगिक, ये अलग प्रश्न है। उन्होंने आर्यों के मध्य एशिया से भारत में आने की बात कही है, क्योंकि उस समय तक ये प्रमाणित नहीं हुआ था कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में एक ही रक्त समूह के लोग बसते हैं, और तब तक स्थापित मान्यता यही थी कि भारतीय आर्य बाहर से आए हैं। उन्होंने हिंदू के परिभाषा में उन सभी संप्रदायों को शामिल किया है जिनकी पुण्य भूमि भारत ही है, लेकिन सावरकर मुसलमानों एवं ईसाइयों को हिंदू स्वीकार करने से इनकार करते हैं, और इसका आधार इनके पुण्य भूमि के भारत से बाहर होने है। उस समय जो वैश्विक और विशेषकर भारतीय परिस्थितियां थी, उसमें पुण्य भूमि के लिए निष्ठा के आगे पितृभूमि के लिए निष्ठा नगण्य थी। हिंदुत्व सन 1923 में लिखी गई थी। उस समय खिलाफत आंदोलन चरम पर था। भारत की परतंत्रता के प्रति प्राय उदासीन रहने वाला मुस्लिम समाज अपने पुण्य भूमि की रक्षा के लिए पूरी तरह उद्वेलित था। कांग्रेस और कांग्रेस के कारण हिंदू समाज भी खिलाफत के समर्थन में खड़ा था, जबकि इस आंदोलन के जोश में मुस्लिम समाज भारत में ही निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने पर तुला हुआ था। उसी कालखंड में केरल के मोपला में हिंदुओं का भीषण नरसंहार हुआ और उनका सामूहिक धर्मांतरण भी किया गया। उसी दौर में मुस्लिम लीग ने अफगानिस्तान के बादशाह को भारत पर कब्जा करने का निमंत्रण दिया। ऐसे दौर में सावरकर राष्ट्रीयवाद को भला और कैसे परिभाषित करते?
वे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम जैसे कैसे गाते? अल्लाह के बंदे ईश्वर के भक्तों को मिटाकर भारत को दारुल इस्लाम बनाने पर तुले हुए थे। वे उपन्यास लिख नहीं रहे थे, वरना भारतीय राष्ट्रवाद को परिभाषित कर रहे थे। तो क्या वीर सावरकर कर्णप्रिय मिथ्या लिखते या कटु सत्य? निस्संदेह उन्होंने कटु सत्य चुना। वीर सावरकर ने हिंदुत्व में लिखा भी है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अभिन्न संबंध होने के बाद भी दोनों एक दूसरे का पर्याय नहीं है। उन्होंने कई बार पर यह स्पष्ट किया है कि हिंदुत्व हिंदुइज्म नहीं है। तीसरा आरोप है उन पर महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का। महात्मा गांधी की हत्या हिंदू महासभा के एक कार्यकर्ता ने की थी। निवर्तमान शासन ने सोचा कि क्यों न एक झटके में ही हिंदुत्व समर्थ शक्तियों को समाप्त कर दिया जाए। इसलिए गांधी की हत्या के षड्यंत्र में वीर सावरकर को भी आरोपी बनाया गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी। सावरकर भी गिरफ्तार हुए और गोलवालकर गुरुजी भी, लेकिन न्यायालय में यह प्रमाणित हुआ कि सावरकर गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, वरन उन्हें गांधी की हत्या के षड्यंत्र में आरोपी बनाने का षड्यंत्र हुआ था। सावरकर ससम्मान मुक्त किए गए, लेकिन हमें यही पढ़ाया जाता है कि उन्हें सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। सबूत होने के बाद भी किसी को न्यायालय से मुक्त किया जाता हो तो हमें भी बताया जरा। वीर सावरकर के विरुद्ध साजिशकर्ताओं की संभवतः पता रहा हो कि उन्हें सजा देने लायक कोई सबूत नहीं है, लेकिन वे हिंदुत्व के जनक को बदनाम करना चाहते थे। वीर सावरकर का राजनीतिक कैरियर यहीं समाप्त हो गया और हिंदू महासभा भी पुनः खड़ी नहीं हो सकी। आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक गोलवालकर गुरुजी ने कहा भी था कि गांधी हत्या के आरोप के कारण संघ 30 वर्ष पीछे चला गया। वीर सावरकर और आरएसएस पर इस षड्यंत्र में शामिल होने का झूठा आरोप ये प्रमाणित करता है कि गांधीवादियों ने गांधी के चिता के साथ ही गांधीवाद भी जला दिया था। भारतीय राजनीति में वीर सावरकर की तुलना महात्मा गांधी से ही हो सकती है। दोनों अलग ध्रुव थे। गांधी आदर्शवादी थे तो वीर सावरकर यथार्थवादी। इसमें संदेह नहीं है कि सावरकर की अपेक्षा गांधी की स्वीकार्यता बहुत अधिक थी, लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि गांधी का भारतीय राजनीति में आगमन 1920 के आसपास हुआ था, जबकि सावरकर ने सन 1937 में हिंदू महासभा में नेतृत्व लिया था। सन 1937 तक वीर सावरकर पर राजनीति में प्रवेश की पाबंदी थी। जब गांधी भारतीय राजनीति में आए तो शिखर पर एक शून्य था। तिलक और गोखले जैसे लोग अपने अंतिम दिनों में थे, लेकिन जब वीर सावरकर आए तब गांधी एक बड़े नेता बन चुके थे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग महात्मा गांधी को चमत्कारी पुरुष मानते थे और उनके नाम से कई किंवदंतियां प्रचलित थी, जैसे कि वे एक साथ जेल में भी होते हैं और मुंबई में कांग्रेस की सभा में भी उपस्थित रहते हैं। पता नहीं इन तरह की कहानियों को प्रचलित करने में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कितना योगदान है। ऐसे में सावरकर गांधी के तिलिस्म को तोड़ नहीं सके, यद्यपि पढ़े लिखे लोगों के मध्य उनकी स्वीकार्यता अधिक थी। कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर प्रसिद्ध वकील निर्मल चंद्र चटर्जी तक उनके अनुयायियों में थे। इन्हीं निर्मल चंद्र चटर्जी के पुत्र है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी। यदि सावरकर भी सन 1920 के आसपास ही राजनीति में आए होते तो जनमानस किसके साथ जाता ये कोई नहीं जानता। वीर सावरकर उस दौर में एकमात्र राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गांधी से सीधे लोहा लिया था। कांग्रेस के अंदर और बाहर भी ऐसे लोगों की लंबी सूची है जो गांधी से सहमत नहीं थे, लेकिन कोई भी उनसे टक्कर नहीं ले सका। लेकिन सावरकर ने स्पष्ट शब्दों में अपनी असहमति दर्ज कराई। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का पूरी शक्ति से विरोध किया और इसके घातक परिणामों की चेतावनी दी। इससे कौन इनकार करेगा कि खिलाफत आंदोलन से ही पाकिस्तान नाम के विश्व वृक्ष की नींव पड़ी। इस तरह
सन 1946 के अंतरिम चुनावों के समय भी उन्होंने हिंदू समाज को चेतावनी दी कि कांग्रेस को वोट देने का अर्थ है भारत का विभाजन। वीर सावरकर सही साबित हुए। वीर सावरकर की सोच पूरी तरह वैज्ञानिक थी, लेकिन तब भारत उनके वैज्ञानिक सोच के लिए तैयार नहीं थी। वीर सावरकर को 50-50 साल की सजा देकर भी अंग्रेज नहीं मिटा सके, लेकिन कांग्रेस और मार्क्सवादियों ने उन्हें मिटाने की पूरी कोशिश की। 26 फरवरी 1966 को वो इस दुनिया से प्रस्थान कर गए। तो आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त होता है। हम अपना आभार प्रकट करना चाहेंगे विपिन खुराना जी और अभिजीत सिंह जी का, जिनके बिना आज का पॉडकास्ट करना संभवपर नहीं हो पाता। आशा करता हूँ आज का हमारा ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना और हमसे यूट्यूब और ट्विटर पर जुड़ना ना भूलें। आपसे फिर बात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।